जिम्मेवार है, हम स्वयं जिम्मेवार है। अनप्लान तरीके से जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है और आपने जिस तरीके से NHAI की बात की है, मुझे ये लगता है कि ये चर्चा का विषय हो सकता है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। और जो हमारा इकोलॉजी पर्यावरण मंत्रालय है, मुझे इतना ही कहना कि भारत सरकार इस दिशा में अवश्य काम कर रही है कि ये बादल फटना और बादल की पूर्वानुमान और बादल फटने के संकेत, इस प्रकार के बहुत से उपकरण हिमाचल प्रदेश में लगाए गए हैं। और मैंने इस विषय को लेकर के वर्ष 2022 में विधानसभा में चर्चा भी की थी, परंतु वर्तमान सरकार वो जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं, जो बांधों के ऊपर भी लगते हैं, कई बांधों के ऊपर तो लगे नहीं है, जो लगे हैं वो खराब अवस्था में है, तो प्रदेश सरकार जो है उसको गंभीर होना चाहिए और डिजास्टर से निपटने के लिए पूर्व में तैयारी की जानी चाहिए। उस दिशा में वर्तमान सरकार पूरी तरह से दे रही है, कहना चाहता हूं। और भारत सरकार, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो 2022 से लेकर के आज तक सहायता के रूप में आर्थिक प्रबंधन को लेकर के दी है, वहां पर भी उसका सदुपयोग नहीं हुआ है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि वो पैसा भी ऐसे लोगों तक बांटा गया जो उसके पात्र नहीं है। ये भाजपा का, कांग्रेस का आरोप है प्रदेश सरकार का कि केंद्र सहायता नहीं दे रहा है जितनी सहायता चाहिए। नहीं, ऐसा है कि केंद्र जितना पैसा दे रहा है, मैंने अंदर भी कहा कि 93,000 को मकान दिए, रोड कनेक्टिविटी में नबार्ड का पैसा आ रहा है, PMGSY का पैसा आ रहा है, CRF का पैसा आ रहा है, NHAI का पैसा आ रहा है। स्कीम का टोटल लॉस कितना हुआ है उसका अगर एस्टीमेट बना करके भेज रहे हैं तो उसके लिए पैसा आ रहा है। अब मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि भारत सरकार चेक दे दे, ये चेक अपने पास रखिए और फिर वो इन कैश करवाने के बाद वो अपने तरीके से काम करे, ऐसा नहीं। परवार जी, आपने बात की लॉटरी की, आप जैसे टेक्नोलॉजी का युग है, जैसे आज की डेट में ड्रीम 11 जैसी जो है वो उसमें भी लोग कहते हैं एक लॉटरी खेल रहे हैं। आपने बात की वोकल फॉर लोकल के लिए, जब मोदी जी की आपने बात की, तो ब्लिंकिट जैसी जो वेबसाइट्स आज की डेट में आ रही हैं या अमेजोन के थ्रू जो शॉपिंग की जा रही है, क्या केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई कैपिंग लगा रही है? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग जो व्यापारी हैं उनका धंधा बहुत ही खराब हो रहा है। तो इसमें तो दो मेरे प्रश्न हैं। नहीं, दोनों प्रश्नों का जो आपने कहा है, तो हम अगर आप अच्छे सुझाव देंगे तो इन विषयों को हम चर्चा के रूप में उपयुक्त स्थान पर रख सकते हैं। नैतिक रूप से सर देखिएगा, जब अगर सेम ही है सर, जो ड्रीम 11 है या जो है सर, और ये लॉटरी है सर, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी वालों से आह्वान करेंगे अपने कोई भी व्यक्ति जो है वो ड्रीम 11 ना खेले? वो ऐसे परिवार और ऐसे परिवारों के माता पिता और बच्चों को अवेयर करवाने की जरूरत है। जैसे आज नशे की वृत्ति है, तो नशे की वृत्ति जब तक समाज खड़ा नहीं होगा तो हम नशे से छुटकारा और मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें अपने परिवार से ये बात शुरू करनी होगी। हम अपने परिवार में अपने बच्चों को जो जिस तरीके से सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, बड़ा बनाने के लिए वो भेजते हैं, पर बड़ा नहीं, वो कुछ सालों के बाद छोटा बन करके आ जाते हैं और फिर वो नशा निवारण केंद्रों में उनका उपचार होता है, कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं, कहीं के नहीं होते। इसलिए समाज में इस प्रकार का परिवर्तन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि माता पिता समाज को खड़ा होकर के पॉजिटिव दिशा में सारी बातों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं यही कहता हूँ। क्या आपको लगता है सर, हिमाचल सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है जो प्रदेश के हित में चल रही है इस वक्त, जिसका आप समर्थन भी करते हैं? नहीं, अगर चलती तो हम समर्थन करते हैं। अब ये लॉटरी, नौजवानों को लॉटरी खरीदो बेचो, कहा तो ये था कि चिंतपूर्णी माता के दरबार में कि हम पक्की नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख लोगों को देंगे। तो आज की स्थिति में तो नौजवानों को कहा गया कि आप ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आपको एग्जाम में बिठाया जाएगा। तो क्या समर्थन है? बहनों को कहा गया था कि आपको उपहार देंगे। कई वीडियोस चल रहे हैं, 1 होगी तो 1500, 2 होंगी तो 3000, 4 होंगी तो 6000। तो क्या समर्थन है?
किसानों को कहा गया था कि हम गोबर खरीदेंगे, बिजली हम 300 यूनिट मुफ्त देंगे, स्टार्टअप योजना में 695 करोड़ रुपया देंगे। तो मुझे ये लगता है कि सरकार, इसमें कोई गवर्नेंस नहीं है, नो गवर्नेंस, नो विजन। तो हम इसलिए इस सरकार का समर्थन करने में पूरी तरह से फेल है। हाँ, अगर सरकार हमारे से कंस्ट्रक्टिव सुझाव लेती है तो हम उस दिशा में अपने सुझाव दे सकते हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला, क्या मुख्य मुद्दा रहेगा भाजपा की ओर से? मुख्य मुद्दे तो बहुत है, करप्शन है, भाई भतीजावाद है, मित्रों के बीच में सब कुछ बांटा जा रहा है, और आज सब विभाग जो है बस्टेड योजनाएं, कैपिटल अमाउंट है नहीं, इस प्रकार के मुद्दे यहाँ पर रहेंगे। नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, नौजवानों के रोजगार पद समाप्त कर दिए गए हैं, अधिकतर विभाग खाली पड़े हुए हैं, तो ये मुद्दे हैं। बहुत से स्कूल जो है बंद हो रहे हैं, तो नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवानों को तो नौकरी कहाँ मिलेगी? एप्लीकेशन देते रहो, और जब तक एप्लीकेशन इम्तिहान आएगा तो स्कूल वो बंद हो जाएंगे। इसलिए गवर्नेंस नाम की कोई भी चीज नहीं है, उसके खिलाफ हम विधानसभा में तमाम मुद्दों को उठाएंगे। और ये जो प्राकृतिक आपदा आई है मंडी जिला में विशेष करके, इन मुद्दों को भी उठाएंगे, क्योंकि ये भी कहा गया है कि वहां पर माला माल हो रहे हैं कांग्रेस के ठेकेदार, जेसीबीज लगी हैं, और जेसीबी वो मलबा हटाने के लिए लगी है। इसलिए यहाँ इस आपदा में भी कांग्रेसी जो है संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। भाइयों, पत्रकार मित्रों में आपको यही कहना चाहता हूँ कि कुछ अच्छा नहीं है। कुछ हिमाचल प्रदेश में कुछ हजार लोगों के कारण हम सरकार नहीं बना सके। अगर सरकार होती तो विकास का पहिया और तेज तरीके से आगे चलता। यही मैं कहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, मैं अपने नेतृत्व का, डॉक्टर राजीव बिंदल जी का, सिद्धार्थ जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगप्रकाश नड्डा जी का, और जो मंचासीन हमारे नेता हैं यहाँ पर, तमाम नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का, अनुराग जी का, डॉक्टर सिद्धार्थ जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जो आम राय शुमारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।